जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं वो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वोलेटिलिटी का, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, किसी कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में या फिर मान लीजिए और भी अलग मतलब अदर सेगमेंट्स में, यदि आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस करते हैं तो आपका वहां पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आज मैं यहाँ पे बेसिकली बैंक निफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है इसका एनालिसिस करूंगा और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वॉलेटिलिटी का क्या इंपैक्ट रहता है और वॉलेटिलिटी में हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे जो है आगे का ट्रेड या फिर जो भी चीज़ कह सकते हैं वो कंटिन्यू करना चाहिए। और दोस्तों वॉलेटिलिटी जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यदि आप ये कॉन्सेप्ट को मिस करते हैं या फिर वॉलेटिलिटी को आप मिस करते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी में या फिर इंट्राडे आप कह सकते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग, दोनों इंट्राडे या स्विंग में से किसी में भी यदि आप वॉलेटिलिटी को मिस करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कई बार लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं इसी कारण से, और लोगों को ये चीज़ समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है वहाँ पे। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जो है आपको ये इस पे लेकर के आता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए वॉलेटिलिटी का जो है यहाँ पे सिंपल सा है, मैंने इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था। तो वॉलेटिलिटी का सिंपल सा है कि देखिए वॉलेटिलिटी यहाँ पे कई पैरामीटर्स पे निकाले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कई बार लोग क्या करते हैं, तो आज हम लोग बेसिकली बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी को ध्यान में रख करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि वॉलेटिलिटी जब आप निकालते हैं तो वॉलेटिलिटी आपका मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कि लोग कहते हैं कि ऐसे स्टॉक का चयन करिए इंट्राडे ट्रेड में जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छा हो, तो उस स्टॉक्स को चयन करके लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं इंट्राडे। तो उसी तरह से एक तो वॉलेटिलिटी आप कह सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक्स बेस्ड वॉलेटिलिटी होता है, एक तो वो वॉलेटिलिटी आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वॉलेटिलिटी तो सभी लोगों को पता होता है, कैंडलस्टिक्स बेस्ड जब आप ट्रेड करते हैं तो ये लोगों को सारे लोगों को मोस्टली पता होता है। लेकिन जब रिट्रेसमेंट बेस्ड वॉलेटिलिटी जो होता है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जो रिट्रेसमेंट बेस्ड वॉलेटिलिटी होता है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जैसे मान लीजिए कि आप चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ये वॉलेटिलिटी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का वॉलेटिलिटी मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे कितना रहता है, एवरेज वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे क्या है, मतलब रिट्रेसमेंट, ऐसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट इन द सेंस की वेव्स का वॉलेटिलिटी क्या रहता है। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है, तो इस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ रहा है, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो देखिए ये थोड़ा सा एडवांस है, और जिन लोगों के जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या फिर जो लोग लर्निंग उन्होंने कर रखा है उनके लिए ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा बेसिक तरीके से सिखाने के एक एक पॉइंट ताकि आपको समझ में आ जाए सारे लोगों को, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसी तरह से आपके चार्ट्स चलते रहते हैं, तो अब मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट जैसे ही यहाँ पे हाई लगाया, अब हाई लगाने के बाद ये देखिए कि जो जैसे मान लीजिए कि ये वेव्स है, यहाँ पे ये वेव्स जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो ये वेव्स कितना परसेंट चढ़ रहा है, 1% चढ़ रहा है या फिर यहाँ पे 1.5% यहाँ पे चढ़ रहा है। मतलब ये वेव्स जो चढ़ रहा है इसकी एवरेज वॉलेटिलिटी कितना है चढ़ने का। अब देखिए ये तो आप मान लीजिए कि ये एक वेव्स की वॉलेटिलिटी, बीच में देखिए छोटा सा वेव्स निकला, यहाँ पे इससे थोड़ा बड़ा निकला और यहाँ पे बहुत बड़ा वेव्स है और यहाँ पे देखिए छोटा सा है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको एवरेज पता होना चाहिए कि एवरेज वॉलेटिलिटी क्या है। अब देखिए एवरेज वॉलेटिलिटी से आपका मान लीजिए कि आपको पता लग गया कि बैंक निफ्टी जो 5 मिनट में यहाँ पे मूव कर रहा है, मान लीजिए कि 1.2% या फिर 1.5%, मान लीजिए कि 1.2% बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट का वॉलेटिलिटी है वो क्या है। और दूसरा चीज मैं आपको अभी बताता हूं इसके आगे का पॉइंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत ही कम लोगों को ये चीजें पता होती है। तो उसके बाद जो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स है, सॉरी स्टॉक्स नहीं, आप बैंक निफ्टी ऐसे पकड़ के चलिए, मैं बैंक निफ्टी के हिसाब से बताना चाहूँगा आज। उसके बाद यदि ऐसा लगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब आपने देखा कि कोई मान लीजिए नॉर्मल जो है आपका वॉलेटिलिटी, मान लीजिए कि 1 पॉइंट में मान लेता हूँ कि
1.5% जो है वॉलेटिलिटी इसका है। तो अब आप ये चेक करिए कि देखिए ये आपने वेब्स का सिर्फ चेक किया है, अभी आपने ये देखा कि ये वेब्स का जो वॉलेटिलिटी है ये इतना वॉलेटिलिटी है। हो सकता है कई बार ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी कर लेता है, कई बार मान लीजिए कि ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी कर लेता है। अब आपको ये चीज़ें देखनी है कि इसका जैसे मान लीजिए कि मतलब ऐसा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कौन सा ऐसा वेब्स है, मतलब कौन कौन सा पॉइंट्स है जहां पे मार्केट्स का ब्रेकआउट होने के बाद सक्सेसफुली मार्केट जो है, मतलब सक्सेसफुली मार्केट्स ब्रेकआउट किया है, वो जो वेब्स इसका है उसका आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी रेट क्या है, वोलेटिलिटी रेट इसका जो है क्या है, ये आपको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वेब्स का वोलेटिलिटी। अभी हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे जैसे देखिए वापस मैं एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से इसको सुनते जाइए। यहाँ पे देखिए ये पूरे YouTube में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये वीडियो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं मिलेगा आपको ये वीडियो, कितना भी आप ढूंढ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर चढ़ा, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट चढ़ा, यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से मार्केट चढ़ा। तो ये हमने क्या किया, ये 5 मिनट का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया, ठीक है, 5 मिनट का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया। तो हम लोगों को अभी ये क्लियर नहीं है कि इसका मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है वो हो सकता है कि ये लो से लेकर के ये लो तक 50% बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट कर लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लीजिए कि 55% इसने रिट्रेसमेंट कर लिया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 70% रिट्रेसमेंट कर लिया। फिर भी हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिर्फ हम लोग अभी किसका काउंटिंग कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग वेब्स का काउंटिंग कर रहे हैं। कौन से अप ट्रेंड वाले वेब्स का काउंटिंग कर रहे हैं कि इसका एवरेज वोलेटिलिटी कितना है। एवरेज वोलेटिलिटी मान लीजिए कि 1.5% है, ठीक है। हम लोग किसका देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ वेब्स का देख रहे हैं। हम लोगों ने अभी ये नहीं क्लियर किया है कि ऐसा कौन सा वेब्स है जो मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स हो रहा है 30% 40%, तो उसका जो है सक्सेसफुली टारगेट यहाँ पे टारगेट उसका जो है आ रहा है, यानी कि जो वेब्स ब्रेकआउट हो रहे हैं ना वो सक्सेसफुली उसके टारगेट्स आ रहे हैं, वो वेब्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उसका देखना पड़ेगा कि जहां जहां मार्केट्स में बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स आए हैं वो सक्सेसफुली यदि बैंक निफ्टी के टारगेट्स आए हैं तो इसका मतलब उसको आपको जाकर के एनालिसिस करना पड़ेगा और उस वेब्स का वॉलेटिलिटी आपको, एवरेज वॉलेटिलिटी आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है डिसीजंस लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि कई बार, अब देखिए इसके एवरेज वॉलेटिलिटी में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, मान लीजिए कि कोई ट्रेड लेता यहाँ से सक्सेसफुली ये होता, ठीक है, ये लो से लेकर के यहाँ तक का आप देखिए कि ये यहाँ से पीछे से देखिए, यहाँ से देखिए कि ये जो वेब्स यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ये वेब्स की वोलेटिलिटी कितना है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चढ़ा है इस वेब्स की वोलेटिलिटी कितना है। जब जब ब्रेकआउट होकर के सक्सेसफुल हो रहा है टारगेट्स तो उस वेब्स को जाकर के चेक कीजिए कि उसका वोलेटिलिटी कितना है। अब मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ, सक्सेसफुली इसका टारगेट आ गया, तो ये वेब्स की वोलेटिलिटी आप चेक करिए। अब मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, सक्सेसफुल टारगेट आ गया, ये वेब्स की वोलेटिलिटी चेक कीजिए कि इसका वोलेटिलिटी क्या है। उसके बाद फिर आप जो है डिसीजन लीजिए, एवरेज वोलेटिलिटी यहाँ पे निकालिए, उसके बाद फिर आप डिसीजन लीजिए कि हम लोगों को ट्रेड किस डायरेक्शन में यहाँ पे करना है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब यहाँ पे बताता हूँ परसेंटेज के टर्म्स में, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिर और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यदि 1% से नीचे, मान लीजिए कि 0.8 में मान लेता हूँ 0 पॉइंट मतलब यहाँ पे 85, यदि बैंक निफ्टी इतना रिट्रेसमेंट करता है तो बैंक निफ्टी के सक्सेसफुली टारगेट आने के चांसेस जो है लगभग 80% होते हैं। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यदि मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यदि, देखिए इसका पूरा तो एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर रिट्रेसमेंट किया और फिर आपने ट्रेड लिया, ये ट्रेंड्स में आपको देखने पड़ेंगे, पूरा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा फिर आप करेंगे। मान लीजिए अप ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डाउन ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो यानी कि सारा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सब अपने जो सेटअप अंतिम एनालिसिस होता है ना उसमें आपको डालना पड़ेगा कि वहां पे क्या होते हैं, वहां पे मतलब मान लीजिए कई बार आप ट्रेड लेते हैं, आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है वहां पे, तो वो कंडीशंस में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि आपको ये वोलेटिलिटी चेक करना पड़ेगा आपके टाइम फ्रेम का। अब जैसे मान लीजिए कि 0.85% मिनिमम रिट्रेसमेंट, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे मतलब रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से 30% मान लीजिए रिट्रेसमेंट किया, 30% रिट्रेसमेंट करने के बाद बैंक निफ्टी सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट्स हो रहा है और टारगेट इसके सक्सेसफुली 1:1 मिनिमम टारगेट जो है हिट हो रहा है, ठीक है, हिट हो रहा है। तो इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कितने वेब्स हैं,
ऐसे मतलब देखिए पूरा तो एनालिसिस नहीं कर सकते, पूरा तो जाकर के बैक टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली आपको जो है 6 महीने 7 महीना 8 महीने का देखना पड़ेगा कि जो ऐसे वेब्स बन रहे हैं तो ऐसे वेब्स में ब्रेकआउट होकर के सक्सेसफुली टारगेट्स आ रहे हैं, तो आप ऐसे वेब्स के एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकालने के बाद आप देखिए कितना का लगभग एवरेज आ रहा है। तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे क्या करिए, उस कंडीशंस में आप जो है यदि आगे चल करके ऐसा सिचुएशन होता है तो आप जब भी ट्रेड करते हैं तो आप ब्रेकआउट या फिर जो भी कंडीशन आप लगाते हैं तो आपको क्या करना है, परसेंटेज टर्म्स को ध्यान में रख करके कि मान लीजिए कि 0.85% है तो मैं 0.85% से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये हमने डिसाइड किया कि 0.85% बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट करता है तो सक्सेसफुल टारगेट होता है। अब मान लीजिए कि मार्केट चढ़ते चढ़ते यहाँ पे 1.5% चढ़ गया, मान लीजिए कि 5 मिनट में बिना रिट्रेसमेंट किए हुए 1.5% मार्केट चढ़ गया, 1.5% चढ़ गया, तो ये इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि अब मार्केट यहाँ पे 0.15% चढ़ गया और रिट्रेसमेंट मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार क्लियर। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मतलब यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल कितना पे होता है तो सक्सेसफुली टारगेट आता है 85%, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से 1.5% मार्केट जो है चढ़ गया, अभी भी चढ़ रहा है, तो अभी इसकी गारंटी नहीं है कि मार्केट कितना मान लीजिए कि ऊपर चढ़ सकता है और ज्यादा हो सकता है मार्केट इसी लेवल से रिट्रेसमेंट करे। अब मान लीजिए कि यहाँ से यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे 30% रिट्रेसमेंट करता है, तो ऐसे कंडीशंस में कई बार क्या होता है कि आपको ये कंफर्म नहीं होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से जब मार्केट 30% यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है तो अब मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये सक्सेसफुली जो है मार्केट्स ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, या फिर मान लीजिए कि देखिए अब आप देखेंगे ये चीज आप प्रैक्टिकली जाकर के टेस्ट करिएगा। आप जब देखेंगे यदि एवरेज वॉलेटिलिटी से मार्केट यदि एवरेज वॉलेटिलिटी से ज्यादा चढ़ जाता है तो आपके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट्स में 50% रिट्रेसमेंट करने के, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट में 50% रिट्रेसमेंट करने। अब यदि मान लीजिए कि यदि 50% रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आपका 50% रिट्रेसमेंट करने का मतलब यदि ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपको फिर ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 1.5% चढ़ गया है तो इसका आधा आप कर दीजिए और इसका आधा यहाँ पे कर दीजिए। आप देखिए कि आधा जब टूटा है इसका मतलब पे दोस्तों देखिए कि आप इसका लगभग जो है आपको आधा यदि मान लीजिए कि टूटता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट कितना है, मार्केट का जो रिट्रेसमेंट लेवल है मान लीजिए कि यहाँ पे 0.85% है, आप मान करके चलिए कि 1.5% का आधा टूटता है तो फिर ये कितना टूटेगा, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से आप देखिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए। तो इसका आधा यदि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ टूटता है, मान लीजिए 50% यदि रिट्रेसमेंट करता है तो इसका मतलब यह है कि आपको लगभग 0.72 के करीब मेरे ख्याल से टूटेगा। देखिए थोड़ा बहुत ये मिस्टेक्स हो सकता है, ऊपर नीचे आप एक बार सही से कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका आधा जो है आपका लगभग मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 0.7 के करीब जो है मार्केट यहाँ पे टूटता है, ठीक है। लगभग 0.7 के करीब मार्केट जो है यहाँ से टूटता है। तो अब आप सोचिए कि लगभग जो 85 है इसी के करीब का जो है मार्केट्स में एक वेब बन चुका है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 0.7% यदि मार्केट यहाँ से 50, मान लीजिए कि इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट हो रहा है, अब मान लीजिए कि ये टूट जाता है यहाँ तक 0.7%, तो इसका मतलब तो एवरेज वोलेटिलिटी के आसपास आ गया, ये एवरेज वोलेटिलिटी के आसपास आ गया तो ये रिट्रेसमेंट भी कर सकता है और वापस कंटिन्यू नीचे गिर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी होती, मतलब चलना होता है कि आप ऐसे कंडीशंस को देख करके चलिए कि जहाँ पे एवरेज वोलेटिलिटी है वहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए। और मान लीजिए कि यदि मार्केट यहाँ पे 1.5% चढ़ गया और चढ़ते चला जा रहा है तो ऐसे कंडीशंस में आपको मान लीजिए रिट्रेसमेंट कर भी लेता है तो भी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसलिए ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपको फिर वो सिचुएशन पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप सोचेंगे कि 1.5% का मान लीजिए कंटिन्यू चढ़ गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद भी फिर सक्सेसफुली टारगेट्स आते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये कंडीशंस तब क्रिएट होता है जैसे मान लीजिए कि वीकली चार्ट्स के जैसे ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रहे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए वीकली चार्ट्स में ब्रेकआउट्स वगैरह सब हो रहे होते हैं तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स बहुत तेज होता है, 2-2%, 2.5% के एक दिन में जो है मार्केट्स मूव करता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, आपके जो मान लीजिए कि 1.5% भी बैंक निफ्टी चढ़ गया उसके बाद भी रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू मार्केट जो है ब्रेकआउट होते रहता है। तो आप जब इस सिचुएशंस को एनालिसिस करेंगे फिर जाकर के आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप एवरेज वॉलेटिलिटी के ऊपर जो है ट्रेड करिए, एवरेज वॉलेटिलिटी के बाहर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको इस चीज के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आप सोचेंगे कि नहीं मैं हर चीज को ट्रेड कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है मार्केट में। यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति यहाँ पे ट्रेडर्स होता, हर कोई यहाँ पे जो है ट्रेडर होता। तो इसका मतलब यह है यदि 10% सक्सेस रेशियो है तो कहीं ना कुछ तो है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि बने रहते हैं, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं मोस्टली। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें हैं जो शायद बाकी लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं ये बहुत ही क्वालिटी और प्रीमियम हाई क्वालिटी का है।
तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रख करके देखिए, मैंने ग्रुप्स तो अपना वो लॉगिन नहीं किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको अभी जस्ट दिखा था टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप जैसे देखिए इसका, जैसे मान लीजिए कि और ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए कि मान लीजिए कि आपका एवरेज वॉलिटिलिटी जितना है ना आपका, उसमें रिट्रेसमेंट लेवल भी जो है आपका परफेक्ट क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए कि 30% है तो वो 30% का रिट्रेसमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाकर के ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड सक्सेसफुल होंगे। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मल्टीपल एनालिसिस करना है, उसके बाद इन सब चीज़ों को एक बार एनालिसिस करना है जो हमने यहाँ पे वो किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यह हाई से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक आप देखेंगे तो इसका पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि मार्केट्स कितना नीचे गिरा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो लगभग 82% के बाद यदि मार्केट रिट्रेसमेंट किया है तो सक्सेसफुल मार्केट यहाँ पे जो है मार्केट जो है टारगेट्स आया है नीचे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में लगभग 8 के करीब करीब, 0.8 के करीब करीब। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लगभग 0.6 के 6 मतलब 0.7 मान लेते हैं, इसके आसपास मार्केट आया है तो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स हुआ है। तो आपका देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुआ, हालांकि मार्केट्स में टारगेट आ गया है, लेकिन ऐसे मान लीजिए कई बार ऑप्शंस लोग ट्रेड करते तो प्रीमियम आपका गल जाता। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए वोल्टिलिटी आपको चेक, आप देख लीजिए एवरेज वोल्टिलिटी निकाल लीजिए। यहाँ पे ये देखिए आपके जितने एवरेज है ना उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये देखिए कितना लगभग 0.55%, लगभग आधा परसेंट के करीब करीब मार्केट टूटा है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा, मतलब देखिए आपके एवरेज जो एवरेज वोलेटिलिटी है ना उससे मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको मैं चलूँ तो लगभग 0.6 के करीब करीब मार्केट नीचे टूटा है और फिर एग्जैक्ट उसी टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट करने स्टार्ट किया हुआ है करना। ये देखिए उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक हुआ है। तो आप जब ग्रुप में जाकर के चेक करेंगे ये वाले दिन का, यहाँ आपको ये देख लीजिए डेट, तो इसमें हमने डाला हुआ है कि यहाँ से मार्केट जब इस तरह से चैनल टाइप एक पैटर्न बनेगा, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट्स होगा तो फिर हम लोग जो है रिट्रेसमेंट के बाद जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स और इसको कनेक्ट करके हमने बनाया हुआ था, लेकिन क्या हुआ ब्रेकआउट्स हुआ, उसके बाद फिर इस तरह से, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे उसके बाद क्या डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रख करके आपको चलना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशंस में आपका जो एवरेज वॉलिटिलिटी है ना उसको ध्यान में रख करके, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए फिर आपको देखिए यदि आपका एवरेज वॉलिटिलिटी फिट होता है, उसके बाद आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है जो 30% का है, फिर आप ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लगभग 0.6 के करीब करीब मार्केट्स है, उसके बाद फ्लैट रह गया। देखिए जो बड़े बड़े वॉलिटिलिटी क्रिएट होते हैं ना, मान लीजिए कि वेब्स वॉलिटिलिटी, तो वहाँ पे जब रिट्रेसमेंट होता है तो उस कंडीशंस में ऐसा आपको सीन देखने को मिलता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए एवरेज वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए लगभग आप देखेंगे तो ये लो के आसपास लाएंगे तो लगभग 0.8 लगभग पॉइंट आपका 8 के करीब करीब जो है आपको देखने को भी एग्जैक्ट, यदि यहाँ से आप डालेंगे यहाँ तक तो आप देखिए ये वाले दिन का लगभग 0.8 के करीब करीब यहाँ पे मार्केट जो है रिट्रेसमेंट। उसके बाद देखिए मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुआ है। यदि यहाँ पे और ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहता, मतलब मान लीजिए कंटिन्यू चल रहा होता तो पॉसिबिलिटी होता कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करे। उसके बाद देखिए ये तो रेंज की मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से देखिए ये पॉइंट से लगभग यहाँ तक, तो यहाँ पे तो मान लीजिए कि परफेक्टली रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। यदि मैं यहाँ तक डालूँ तो फिर आपका लगभग 8 के करीब करीब जो है यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे साइडवेज रेंज रहा है। देखिए मैं एग्जैक्ट आपको टारगेट मतलब यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे इसको आइए सीधा ट्रेड करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। आप इसको पहले देखिए, इसको आप अपने मान लीजिए कि कहाँ पे ब्रेकआउट्स लेवल, कहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, कहाँ पे ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे आप। उसके बेसिस पे यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि मार्केट्स उस पॉइंट में यदि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने डिसाइड किया कि ये एक लेवल है, यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मैं इसके बाद जो है ट्रेड का सोचूंगा। मान लीजिए कि नॉर्मल, यदि मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करता है, जहां तक पीछे हाई लगा हुआ है वहां से देखेंगे 0.8235 के करीब करीब यहाँ पे जाता है, तो फिर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद 30% रिट्रेसमेंट करेगा, फिर सक्सेसफुली शॉर्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, अरे क्या फालतू, ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फिर हमने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ से हमने ये हाई से मार्क किया और फिर हम देखेंगे 85% कहाँ पे पूरा होता है या फिर 8 के करीब करीब कहाँ पे पूरा होता है। तो यहाँ पे लगभग 1% के करीब करीब यहाँ पे आप देखेंगे। मैं वापस से इसको जो है डाल देता हूँ। ये देखिए
ये देखिए लगभग लगभग 1% के करीब करीब यहाँ पे है रिट्रेसमेंट क्या। उसके बाद देखिए मार्केट 1% के करीब करीब नीचे गिरा, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट का क्या हुआ आप ध्यान से देखिए, फिर क्या हुआ 50% मार्केट रिट्रेसमेंट किया, 50-60%। तो वही चीजें हो जाती है। मान लीजिए कि जब ये 50% रिट्रेसमेंट कर लिया है तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी होते हैं मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल के, फिर ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ट्रेंड मार्केट रिवर्स कर जाए। फिर ऐसे में सोचेंगे मैं ट्रेंड रिवर्सल में ट्रेड लूँ, तो फिर प्रेशर जो है मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में प्रेशर होते हैं, मान लीजिए सेलिंग है तो सेलिंग प्रेशर हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए आप, बहुत ज्यादा भी वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यदि यहाँ से दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए लगभग लगभग यहाँ पे देखिए, यदि आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लगभग लगभग 8 के करीब करीब यहाँ पे जो है ना ये देखने को मिल रहा होगा आपको, ये देखिए 0.8 के करीब करीब, ये देखिए। तो ऐसे मान सकते हैं कि लगभग 0.8 के करीब करीब यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि मान लीजिए कि 0.8 के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया है, सॉरी हाई लगाया है, यदि इसका रिट्रेसमेंट हो जाता ना 30% के करीब करीब, तो फिर हम लोग ट्रेड यहाँ से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है लगभग 50% के करीब करीब मार्केट टूटा हुआ है, तो इसलिए 50% का मैंने कई बार रूल्स यहाँ पे आपके बताए हुए थे। जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ से डालूँ आपको दिखाऊँ ये हाई तक, तो आप देखिए यहाँ पे 50-55% के करीब करीब मार्केट उठा हुआ। तो इसलिए आपको देखिए, ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकली करना है वहाँ पे जाकर के, प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये देखिए यदि मैं इसी चीज़ को ये लो से लेकर के ये हाई तक यहाँ पे दिखाऊँ, तो आप देखिए यहाँ पे लगभग लगभग 35-40% के करीब करीब मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। ये देखिए 0.85 के करीब करीब मार्केट जो है यहाँ तक हाई लगाया है। मैं आपको ये लो से लेकर के यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ लगा करके, लगभग लगभग जो है यहाँ पे भी मान लेते हैं 50% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए मान लीजिए कि नीचे टूट रहा है तो खैर कोई नहीं है, आपको यदि ऐसा होता है ना तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धरफर नहीं है, वो दिक्कत नहीं। फिर आपको ये रूल्स पता है इसका, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बस इस चीज़ को देखना है, प्रैक्टिकली करना है। मैं तो सिर्फ एवरेज वॉलेटिलिटी का बस ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये देखिए लगभग लगभग 7.2 के करीब करीब, तो थोड़ी देर के लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स पॉइंट्स वगैरह सब होगा ना, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त जो है इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई ऐसे मान लीजिए कि स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकली इसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप अनदेखा करेंगे तो फिर आपके कई ट्रेड्स गलत हो जाएगा। आपको वोलेटिलिटी का पता ही नहीं रहेगा कि वोलेटिलिटी है क्या, फिर करना कैसे है, किस तरह से ट्रेड करना, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। देखिए आपको ऐसे बैक टेस्ट करने हैं जहां पे सक्सेसफुल रहा है, यहाँ पे तो ज़्यादा हो जाएगा एवरेज से। अब देखिए यहाँ पे इतना गैप ओपन हो गया, तो इसमें क्या करना, हो सकता है ब्रेकआउट्स हो। अच्छा इसका न्यूज का था ना, वो इलेक्शन का जो था कुछ, तो ऐसे कंडीशंस में देखिए ध्यान से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आप इसमें टेस्ट करिए इसको, देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए लगभग 0.5% के करीब करीब चढ़ा है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसको जा करके चेक करना है। ब्रेकआउट्स का भी आप टेस्ट कर सकते हैं और बाकी चीज़ों का भी आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको जा करके जरूर इस चीज़ को टेस्ट करना चाहिए और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर आप जो यूज कर रहे हैं उसमें इसको इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश करिए, आप उसमें जो है आप लागू करने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको आप ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप लोग शेयर जरूर कीजिए और नीचे कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।